शिक्षा शब्द का दो अलग अलग अर्थों में हम उपयोग करते हैं। जी। एक बहुत ही व्यापक अर्थ होता है शिक्षा का, जिसमें जीवन के हर तरह के अनुभव, क्योंकि जब भी अनुभव मिलते हैं तो उनसे हम कुछ सीखते हैं और वो फिर आगे हमारे व्यवहार परिवर्तन की तरफ जाते हैं। जैसे किसी को, अगर मैंने किसी के साथ तेज आवाज में बोला तो वो नाराज हो गया, उदाहरण के लिए। अब मुझे ये जी। अनुभव हुआ कि भाई तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बोलने से लोग नाराज हो जाते हैं, तो मेरे व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अब मैं आगे से लोगों से ऊंची आवाज में नहीं बोलता। जी। तो जीवन के इस तरह के जितने भी अनुभव, और ये अनुभव तो लगातार चलते रहते हैं बचपन से लेकर के और जीवन के अंत तक। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म ही नहीं होती। जी। और ये कहीं भी होती है, घर में भी हो सकती है, बाजार में भी हो सकती है, दफ्तर में भी हो सकती है, स्कूल में भी हो सकती है। ये सुबह भी हो सकती है, रात को भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है। तो स्थान और समय की कोई सीमा नहीं होती इसमें। जी। और राजेश जी, फर्क। इस जी। उदाहरण से ये भी याद आ रहा है कि जब मैं तार्किक चिंतन करता हूँ तो अपने दैनिक जीवन में करता हूँ। अब जब मैं कुछ भी चीज सामान खरीदता हूँ तो वो तोल मोल भाव या फिर मेरे जीवन में गणित हमेशा रहती है। तो वो कहीं आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब आप, मैं सीधी और इशारा करूँ, नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो शायद मैंने जी। गणित को जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में पढ़ा। लेकिन जब ब्रॉडर मीनिंग में जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे जीवन में गणित तो कहीं भी काम आ सकती है। शायद आप इस तरफ ले जा रहे होंगे। जी। तो दूसरा जो अर्थ है जिस तरफ आपने इशारा किया चंदन, नैरोअर मीनिंग या थोड़ा सा संक्षिप्त अर्थ, सीमित अर्थ जो है, जी। वो एक खास अर्थ में हम स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा प्राप्त होती है जिस तरह की, उसको शिक्षा कहते हैं। उसमें फिर शिक्षक का होना जरूरी होता है। उसमें सीखने सिखाने का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, पहले से ही आपका सिलेबस है, सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड होते हैं, शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होता है, और कैसे सिखाएं, कैसे पढ़ाएं, ये भी प्रक्रिया निर्धारित होती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं कि हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। और समय भी निर्धारित होता है कि आपको एक साल में इतना सीख लेना है, या जी। आप बीएड के छात्र हैं तो आपको 2 साल में ये कोर्स पूरा कर लेना है। तो आप अगर तुलना करेंगे तो देखिए, वो जो प्रक्रिया है वो कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन ये किसी खास स्थान में सीमित समय में होगी। वहां कोई जी। उद्देश्य डिफाइन नहीं होता, लेकिन यहाँ उद्देश्य डिफाइन होता है पहले से। वहां शिक्षक का होना जरूरी नहीं है, यहाँ शिक्षक होता है। तो ये अंतर होते हैं। शिक्षा को हम दो अर्थों में जब लेते हैं, भाई सब में शिक्षा प्राप्त होती है, वो इसलिए कि कई बार तो हम नैरो अर्थ में शिक्षा को देख रहे थे, और दूसरे मुद्दे पे जब हम आ रहे थे तो हम उसको व्यापक अर्थ में देख रहे थे। तो इन दोनों को अलग अलग देखना चाहिए।